शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, कृषि मंत्री के न्योते के बाद बातचीत जारी। बैठक में दिल्ली कूच करने को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए, लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने अपील की है शांति बनाए रखने की। तो तस्वीर भी देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए और पूरी जो तैयारियां हैं किसानों की तरफ से की गई है दिल्ली कूच को लेकर। लेकिन जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक और कृषि मंत्री के न्योते के बाद बातचीत जारी। और ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए और लगातार जो फोर्स वहां पर मौजूद है वो किसानों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। और इसी बीच अर्जुन मुंडा ने भी किसानों से अपील की है। कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। तो शांति के साथ बातचीत हो और समाधान जरूर निकलेगा। कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। किसानों सरकार के बीच आज बातचीत संभव, सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया है न्योता। पांचवें दौर की वार्ता के लिए हम तैयार हैं, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा। सभी मांग पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। और देखिए इस बीच तस्वीर भी किस तरह से किसान आंदोलन करते हुए और दिल्ली कूच की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान आंदोलन के बीच बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी फसलों पर एमएसपी देना संभव नहीं, सरकार को किसानों की मांग सुननी चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको बता रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखो भाई, उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। तो देखिए लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरह से किसान पूरी तैयारियों के साथ दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी गेट से सुरेश झा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, किसान आंदोलन को लेकर देखिए फोर्सेस पूरी तरह से तैनात है कि किस तरह से उन्हें वहां पर रोका जाए। कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया, शांति बनाए रखने की अपील की गई। ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? देखिए, जैसा कि आंदोलनकारी किसानों से लगातार सरकार की कोशिश है कि इनके मसले को बातचीत करके सुलझाए, लेकिन किसानों की कुछ मांग ऐसी है जो सरकार के गले नहीं उतर पा रही है। हालांकि सरकार की अभी कोशिश है, लेकिन हम इसे बताएंगे कि सरकार के आश्वासन के बावजूद किसानों की सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और दिल्ली की ओर कूच करने से उनको रोकने के लिए हर संभव कोशिश पुलिस में लगी। जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हम लोग यूपी गेट पर हैं और आप यहाँ पे देखिए कि यूपी गेट का जो इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है, ये यहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा आरंभ होती है। इसके ठीक चंद कदम की दूरी पर दिल्ली बॉर्डर है। अगर हम पिछले आंदोलन की बात करें तो ये वही जगह थी जहाँ पर किसानों ने करीब जो है यहाँ बैठे थे और यहाँ धरना दिया था यहाँ पर। और अब एक बार फिर से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर यूपी गेट के अंदर काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मैं आपको दिखाऊं कि ठीक मेरे सामने आप देखिए
हमने हालांकि इस पे स्टोरी दिखाई भी, अब देखिए कि यहाँ पर आंदोलनकारी किसान किस तरह से डिस्ट्रेट हैं। वो दिल्ली की ओर कूच करने के लिए किसी भी कीमत पे आना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, उसके ऊपर जो है कटीले तार लगाए गए हैं। पूरे चप्पे चप्पे पर पीएससी उत्तर प्रदेश के जवान यहाँ तैनात किए गए। खुद दिल्ली जो यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए सारे इंतजाम किए गए। किसानों की सिर्फ एक ही कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, और दिल्ली की ओर बढ़ने से उनको रोकने के लिए चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें, चाहे गुड़गांव पुलिस की बात करें, चाहे किसी पुलिस की बात करें, वो हर संभव कोशिश में जुटे हैं कि किसानों को बॉर्डर पर एंट्री ना दी जाए। और उन्हीं सबको देखते हुए ये सारे इंतजाम किए हुए हैं। और इन सब रचना बता दें कि सारे इंतजाम का जो खामियाजा मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो समय पर ना तो ट्रेन पकड़ पा रहा है, वो समय पर ना तो एयरप्लेन हवाई जहाज पकड़ पा रहा है। यानी कहीं से भी जो आम आदमी है उनको सबसे ज़्यादा इस किसान आंदोलन का खामियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। और किसान अभी अपनी मांग पे डटे हुए हैं, अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि उनको एमएसपी कानून बना दिया जाए, उनकी जो मांगे पूरी कर ली जाए। जी रंजना। बिल्कुल सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है शांति बनाए रखे, समाधान होगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर फोर्सेस की तैनाती है, तो साथ ही साथ भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं। दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। आंसू गैस की गोले वहां पर दागे गए हैं, क्योंकि जो किसान जो है वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स वहां पर रोकने की कोशिश करते हुए। और दो तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रैक्टर वहां पर नजर आ रहा है। भारी संख्या में वहां पर किसानों की मौजूदगी है। हालांकि किसानों की मीटिंग भी शुरू हो गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता और प्रशासन के बीच मीटिंग शुरू हो गई है। मंच से युवा को आगे न बढ़ने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसी बीच हरियाणा पुलिस ने दूसरी बार आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े हैं। और शंभू बॉर्डर पर हालात फिलहाल बिगड़ते और चलिए आपको सिंघू बॉर्डर पर भी क्या तस्वीरें हैं और क्या अपडेट से आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता समीर वहां से जुड़ गए हैं। और समीर, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात है? हालांकि एक तरफ किसानों की बैठक जारी है, कृषि मंत्री ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। से किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वो कल दिल्ली कूच करेंगे, तो आज सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो है वो पुलिस को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। काफी पुलिस फोर्स और भी ज्यादा यहाँ पर तैनात कर दी गई है। बैरिगेटिंग की जो संख्या थी वो रात से ही और ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि अगर शंभू बॉर्डर से किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं और दिल्ली कूच करते हैं तो उनको सिंघू बॉर्डर पर ही रोका जा सके। क्योंकि पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था तो लगभग 1 साल तक किसान यहीं सिंघू बॉर्डर पर डटे रहे थे और यहीं से उनका आंदोलन जारी रहा था। लेकिन फिलहाल अभी तक जो शंभू बॉर्डर पर है किसानों का संघर्ष जारी है। तस्वीर एक बार दिखाएं, सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। बैरिगेटिंग की अगर बात करें तो बैरिगेटिंग आप देख सकते हैं, पत्थर की जो बैरिगेटिंग वो यहाँ पर की गई है, ऊपर कटीले तार यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सिमेंटेड जो रोडी और डस्ट का सिमेंटेड है वो यहाँ पर देखें किस तरीके से कंक्रीट का पूरी तरीके से जमावड़ा यहाँ पर कर दिया गया है। लेयर की बात करें तो लगभग 10 से 15 लेयर जो है वो पत्थर की बैरिकेडिंग की यहाँ पर आपको लेयर दिखाई देगी। तो सुरक्षा ठीक है सनी, आप बने रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल की खबर है, तो बड़ी जानकारी। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल। देखिए एक तरफ कृषि मंत्री ने अपील की है, लेकिन ये तस्वीर भी देखिए शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही, किस तरह से वहां पर बवाल हो रहा है। और जबरदस्त बवाल की तस्वीर शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही। देखिए जमावड़ा, हाथ में डंडे लाठी लेकर किसान वहां पर मौजूद है और लगातार दिल्ली कूच की कोशिश की जाती है। और तस्वीर देखिए किस तरह से चेहरे को पूरी तरह से कवर किया गया, क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे सफोकेशन हो रहा है। और उससे बचने के लिए किसानों ने भी पूरी तैयारी की है। देखिए हाथ में झंडे, बैनर और लाठी लेकर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने फिर से बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति है। 13 फरवरी से ये खबर और तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। भारी संख्या में वहां पर किसानों की मौजूदगी है। और देखिए सरकार ने एक बार फिर से
बातचीत का न्योता दिया। तो दो अलग अलग तस्वीर, जहां शंभू बॉर्डर की तस्वीर भी आप देखिए और सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर देखिए। फोर्सेस की वहां पर तैनाती कर दी गई है, लेकिन लगातार किसान जो है वो दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर है शंभू बॉर्डर की, देखिए जवानों की तैनाती है, कटीले तार वहां पर बिछा दिए गए हैं और फोर्सेस वहां पर तैनात है कि दिल्ली कूच से किसानों को रोका जाए। हालांकि 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार ने किसानों से कहा है। अब उम्मीद सभी को यही है कि संवाद से क्या समाधान हो पाएगा, क्योंकि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो नतीजा कुछ भी नहीं निकला, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। किसान अपने मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि एक बार फिर से सरकार ने अपील की है कि बातचीत हो और उसके बाद समाधान निकल जाए। तो बॉर्डर जाम की स्थिति बनी हुई है और एमएसपी पर घमासान जारी है। सिंघू बॉर्डर की भी लाइव तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये शंभू बॉर्डर से भी, जहां देखिए किसान ट्रैक्टर पर पूरे सामान के साथ भारी संख्या में वहां पर किसानों की मौजूदगी और लगातार यही कोशिश कि किस तरह से वो दिल्ली कूच कर सके। सुबह किसान नेता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका यही कहना था कि हमें दिल्ली आने दिया जाए और उसके बाद हमें प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बात को रखने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। हालांकि फिर से कृषि मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, बातचीत होगी और संवाद से समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से इंतजाम के साथ जो किसान नेता है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। और शंभू बॉर्डर की भी ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर लगातार हमारे संवाददाता सनी दिखा रहे हैं। सनी, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए आरएफ के जवान मौजूद हैं, लेकिन हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं भारी संख्या में किसानों की वहां पर मौजूदगी है। इंतजामात किए गए। हालांकि अभी तक सिंघू बॉर्डर पर किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामात की अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो लगातार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अगर कोई भी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, अगर किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो को यहीं पर रोकने के लिए, दिल्ली में एंट्री ना करने के लिए, यहीं पर रोकने के लिए जो प्रबंध है वो यहाँ पर चकाचौबंद किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें ये मैं आपको सिंघू बॉर्डर की कि किस तरीके से पत्थरों की बैरिकेडिंग, कटीले तारों की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। लगातार आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के भी वहां पर तगड़ा इंतजाम किए गए हैं। और देखिए बयान भी लगातार जो तमाम नेताओं के वो भी सामने आ रहे हैं। किसान सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। 5वीं बातचीत को लेकर प्रस्ताव एक बार फिर से रखा गया है। 4 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से किसान पूरी तैयारियों के साथ वहां पर डटे हुए हैं और शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। RAF के जवान की वहां पर मौजूदगी है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए वहां पर बोरा और उस बोरे में किस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा सफोकेशन हो रहा है और उससे किस तरह से किसान अपने आप को बचा सके और आगे बढ़ सके, उसे लेकर किसान भी पूरी तैयारी वहां पर कर रहे हैं। और शंभू बॉर्डर की तस्वीर देखिए, एक बार फिर से बवाल हुआ है। 13 फरवरी की भी तस्वीर आपने देखी थी कि किस तरह से जब किसान पहली बार दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़े थे तो उस दिन भी शंभू बॉर्डर पर बवाल हुआ था, आंसू गैस की गोले दागे गए थे और किसानों की कुछ तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जब किसानों ने पुलिस पर पथराव किया था। और सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, क्या अपडेट है? देखिए लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है आगे दिल्ली कूच की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रंजना, आपको बता दें कि किसानों की एक ही मांग है कि अगर उनकी मांग मान ली जाए तो ठीक है और नहीं मानी जाए तो वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दिल्ली की ओर कूच करने का उनका एक ही मकसद है कि अपनी बात पूरे देश तक, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की जो कोई भी जो छोटी छोटी खबर होती है वो मीडिया की सुर्खियों में आती है। तो उनको पता है कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाना है और सरकार ने हालांकि पूरी कोशिश की है इनको मनाने की, अभी भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से किसान अभी मांग पे अड़े हुए हैं, हालांकि उनकी मांग को मानना थोड़ा टफ है
लेकिन किसान अभी मांग पे अड़े हुए हैं कि हमें जो है एमएसपी कानून चाहिए, तमाम तरह की उन्होंने बात कही है, तो सरकार को बातें गले नहीं उतर पा रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तो मैं आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली की ओर कूच करने से उनको रोकने के लिए पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है, पूरी प्रशासन लगा, पुलिस फोर्स लगी हुई है, आरएफ लगा रखी है, सीआरपीएफ है, यानी पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है किसानों को रोकने के लिए। और किसानों को रोकने के लिए वो तस्वीर किसानों की मंशा है कि दिल्ली पहुंच के माहौल खराब किया जाए। तगड़ा इंतजाम किए गए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से बवाल की तस्वीर आई है, लेकिन आपको यह भी बताएं कि कहां-कहां इंटरनेट सेवा भी बाधित है, क्योंकि इंटरनेट सेवा बाधित होने की वजह से सबसे ज्यादा व्यापार पर असर पड़ रहा है। और ये देखिए, अंबाला, कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, यहां पर इंटरनेट सेवा, हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो आम जनता को हो रही, क्योंकि सड़कों पर काफी ज्यादा जाम की स्थिति है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।